कवर्धा जिला पंचायत भवन में कृषि स्थायी समिति की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई, जिसमें कृषि स्थायी समिति के सभी सदस्य, सभापति और अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कई विषयों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें सोलर पंप से जुड़े विषय, धान खरीदी और धान में उठाव में देरी, किसानों के चने का मुआवजा, कोदो कुटकी की खरीदी जैसे विभिन्न जरूरी विषयों पर बैठक में चर्चा की गई। जिला पंचायत कबीरधाम में कृषि स्थायी समिति की आज बैठक संपन्न हुई। सभापति के नाते मैं भी बैठक में सम्मिलित हुआ और सभी साथीगण माननीय राम कुमार भट्ट जी, हमारे रामकृष्ण साहू जी, सभी सदस्य वहाँ उपस्थित थे। सारे विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे और इन सारी बातों के साथ महत्वपूर्ण विषय जो उभर कर सामने आए हैं, जैसे सौर सूजला, ये बड़ा विषय है। उसके अंतर्गत सोलर एनर्जी वाला वाटर पंप लगाया जाता है किसान के खेत में, लेकिन सिर्फ 120 का लक्ष्य आया है। वो भी इस महीने के अभी तक लक्ष्य ही आया है, राशि नहीं आ पाई। ये वर्ष भी समाप्त होने वाला है 2021 का। अब ये वर्ष जब ये समाप्त हो जाएगा मार्च महीने में, तो उसके बाद 120 के लक्ष्य में कैसे काम हो सकता है? ये लक्ष्य बहुत कम हुआ है। कोदो की खरीदी की बात, कुटकी की खरीदी की बात केंद्र की, राज्य की सरकार बहुत बड़े पैमाने पर कर रही है। हमारे जिले की स्थिति ये है कि 60,000 क्विंटल कोदो का उत्पादन होना है और सरकार ने लक्ष्य दे रखा है 8,000 क्विंटल का, और वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक कोई कवायद इस विषय पर हो नहीं पाई है, इसकी खरीदी ही शुरू नहीं हो पाई है। धान खरीदी अनवरत जारी है। 2,23,000 आज उसकी समीक्षा की गई। 2,23,000 मीट्रिक टन धान का उपार्जन सभी समितियों में किया गया है और अब तक सिर्फ 38,000 मीट्रिक टन धान वहां से उठाया गया है। अब अगर 2,23,000 मीट्रिक टन धान का उपार्जन करने के बाद 1,90,000 मीट्रिक टन धान बचा रहे समितियों में, तो ये स्थिति तो फिर पुराने साल जैसे हो जानी। पुराने साल जैसी स्थिति ना हो, समितियों में धान का ऐसा जमाव ना हो, इसके लिए बार बार समीक्षा करके हम लोग कृषि स्थायी समिति के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं, परंतु यथोचित कार्यवाहियां उस पर नहीं हो रही हैं। 2019 के 1,023 किसान हैं, चना के किसान। ओलावृष्टि हुई थी और किसानों के फसल की भयंकर क्षति हुई थी। 2019 का वो फसल बीमा जो किसानों को मिलना है, वो आज तक नहीं मिल पाया है। बार बार हाईकोर्ट तक भी किसान गए थे। हाईकोर्ट का भी डायरेक्शन है कि 2 महीने के अंदर अंदर वो जो ग्रीवेंस रिड्यूसल कमेटी है फसल बीमा के संदर्भ में जिले की, उनको 2 महीने के अंतर्गत इसका निराकरण करना है। आज 6-8 महीने हो गए हैं, वो निराकरण अभी नहीं हो पाया है। 1,023 किसान अब भी अपने अधिकार फसल बीमा चना उससे वंचित हैं। शेयर धारक जो किसान हैं, अनवरत ये विषय चलता रहा है, चाहे वो घोरमदेव शक्कर कारखाना हो या जिले का दूसरा शक्कर कारखाना जो पंडरिया में स्थित है वो हो। 50 किलो शक्कर रियायती दर पर शेयर धारकों को दिया जाता है, वो दिया ही नहीं जा रहा है। हर बार हम लोगों ने समीक्षा की, हर बार प्रस्ताव किया, हर बार ये कहा कि किसानों को ये मिलना चाहिए, अब तक नहीं मिल पा रहा है। और बहुत बड़ा विषय एक और है कि पंडरिया का जो शुगर फैक्ट्री है, वहाँ 22,64 करोड़ बने 22,64,00,000 रुपया का गन्ना खरीदा गया है और किसानों को अब तक सिर्फ 5,76,00,000 रुपया भुगतान किया गया है। का गन्ना खरीदा गया है भोरमदेव शक्कर कारखाना में और वहां पर भी 5,30,00,000 रुपया का अब तक भुगतान किया गया है और ये भुगतान की राशि भी 275 रुपया 50 पैसे प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। अब है जो समर्थन जो सरकार का घोषित मूल्य है वो 355 रुपया प्रति क्विंटल है। 275 रुपया 50 पैसे जो समर्थन मूल्य है उस आधार पर भुगतान हो रहा है, परंतु ये निर्णय अब तक नहीं है कि बाकी की राशि किसानों को कब मिल पाएगी। पिछली बार भी ऐसी हुआ था, साल बीत गया था, बड़ा आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के बाद जाकर के किसानों का भुगतान हो पाया था। हम लोगों ने समीक्षा करके बार बार इस विषय को कहा है कि आज का ये भुगतान सबका किया जाना चाहिए। पशुपालक जो हैं, चाहे वो मछली पालन करते हों, चाहे वो बकरी पालन करते हों, वो मधुमक्खी पालन करते हों या गौ पालन करते हों, उनका किसान क्रेडिट कार्ड बनना है। विभिन्न समितियों के माध्यम से बार बार कहा गया है किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए, तो उस पर भी आज समीक्षा हुई है और वो काम भी आगे हो रहा है। और मैं विशेष रूप से 1-2 बातें आप सबके बीच रखना चाहता हूं जो उत्साहजनक है। हम लोगों ने यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र को आधार बना करके, जो अभी 2 दिन पहले ही नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जो कृषि मंत्री हैं हमारे
केंद्र की सरकार के, उन्होंने एसओपी जारी किया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है एग्रीकल्चरल ड्रोन के लिए। तो एग्रीकल्चरल ड्रोन के लिए हमारे जिले में क्या उपयोगिता हो सकती है, कैसे उसको क्रय किया जाएगा, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को कैसे प्रशिक्षित किया जाएगा, इस सारे विषय पर भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ क्रेडा और रेगुलर जो कनेक्शन होता है, मतलब स्थायी जो पंप कनेक्शन होता है किसानों का उनके खेतों में, साथ ही साथ वो अब क्रेडा का भी कनेक्शन ले सकते हैं। इस बात का फ्रीडम मिला है किसानों को, इस बात की स्वतंत्रता मिली है। तो एक ही बोर में अगला बोर ना कराना पड़े किसान को, एक ही बोर में दोनों ही काम कैसे चल जाए, कि उसी में रेगुलर जो सबमर्सिबल पंप लगता है वो और जो क्रेडा से चलने वाला पंप लगता है वो दोनों ही पंप एक साथ कैसे आ जाएं, इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे। आज की बैठक बड़ी सार्थक हुई और पूरे राज्य शासन को भी इस विषय से हम लोग अवगत कराएंगे कि स्थितियाँ बहुत गंभीर हैं। इन सारे विषयों को शीघ्र निराकृत करेंगे, तभी जिले की किसान होंगे। TCP 24 न्यूज के लिए कवर्धा से प्रवीण टाइगर की रिपोर्ट।